नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह एक सुखद और बड़ा ही अविस्मरणीय पल रहा, क्योंकि भारत की शैक्षिक विरासत और जीवंत संस्कृति के आदान प्रदान का प्रतीक है नालंदा विश्वविद्यालय, और यह विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय गौरव भी है। आज जो पवित्रता और गरिमा लगभग 800 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त थी, उसकी बहाली अगर आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय और अपने परिसर में करके की जाए तो यह पूरे मानव समाज की एक बड़ी सेवा की बात है। एक ऐसे देश के हम सब वासी हैं जहां किसी का दिल दुखाने वाली बात सोचना भी अमानवीय होता है, और तभी तो उस आक्रांता के नाम पर आज भी एक रेलवे स्टेशन है जिसे भारतीय संस्कृति से भयंकर घृणा थी। भारत की नई पीढ़ी अगर शांतिपूर्वक सुधार या बदलाव की ओर बढ़ती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कल के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 17 देशों के दूतावासों के प्रमुख भी मौजूद रहे। तो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्मृति दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में लोगों को ज्ञान संस्कार में शामिल करने के लिए उनकी उपस्थिति वास्तव में बहुत कीमती है। करीब 1600 साल पहले स्थापित ये मूल नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था, और यह आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के विस्तृत पटल पर तमाम वैमनस्य भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत और बढ़ती समझ का भी ये एक परिणाम है। अब यह स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास ही एक नया परिसर भी स्थापित हुआ है, और इस सुखद सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वतंत्र परिसर देकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अच्छे कामों की अच्छी परंपराओं को इससे बल भी मिलता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में दीप से दीप अगर जलते रहें तो लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता रहता है। तो ज्ञान का दीप एक से दूसरे को ही जला करके यही शिक्षा की एक ऊपर से नीचे जाने की परंपरा है। बात करते हैं गर्मी की। इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ी हुई है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज के जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे बेड कम पड़ गए। लोग गर्मी से बेहाल होकर के अपने पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायतें लेकर के पहुँच रहे हैं। लोगों को बुखार भी हो रहा है, लेकिन अब चिकित्सक कम हैं और सभी लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। तो ये सारी जो चिंताएं गर्मी को लेकर के हैं, आखिर इसका हल क्या है? ये 2024 का साल इस मानव इतिहास में अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया जा चुका है, क्योंकि हमने भी इससे पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। आने वाले वर्षों में गर्मी के रिकॉर्ड बार बार बनेंगे और टूटेंगे, क्योंकि हम सब लोग जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अभी भी गंभीर नहीं है, और ये सब हम सबकी मानवीय मूर्खताओं का जो आधार है वो है ये गर्म हवाएं, और यही मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन की। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम लगातार अपने रेडियो प्रसारणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के एपिसोड प्रसारित करके जनमानस को जागृत कर रहा है कि आप जलवायु परिवर्तन में क्या सहयोग कर सकते हैं। एक एक कड़ी जुड़ेगी तभी ये जलवायु आज परिवर्तित होगी। तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी शरीर व दिमाग दोनों को बहुत दुख देती है। अब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो रक्त वाहिनियों पर उस पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे थक्के जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मस्तिष्क आघात व दिल का दौरा भी पड़ता है। तो रक्त प्रवाह कम होने से गुर्दा शिथिल पड़ जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विकार जो हैं वो बढ़ सकते हैं ऐसे में ज़्यादा गर्मी में। यहाँ तक कि मोतियाबिंद में तेज़ी से आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है, और आंखों में लोगों की इस समय जलन भी होती है। आंखों के डॉक्टर के पास भी हरदोई के जिला चिकित्सालय में भीड़ एक पहुँच रही है, और छोटे बच्चे और वयस्क हैं उनको अभी उतनी ज़्यादा असुरक्षा नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है एक आंतरिक शक्ति होती है, उनकी शारीरिक प्रणाली जो है वो काफी प्रभावी होती है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणाम भी सामने आते हैं। तो अभी हाल के वर्षों में जलवायु संकट से निपटने के लिए और वैश्विक स्तर पर ध्यान जाने लगा है और लोग सावधान होने लगे हैं। अभी 2023 में दुबई में कॉप ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे उसमें। तो अब धीरे से सूरज के नीचे या संपर्क में आने से आप सब लोगों को बचना चाहिए।
हमारी सलाह है विशेष रूप से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने पर तीव्र गर्मी से बचने के उपाय होने चाहिए आपके पास। जैसे ढीले ढाले कपड़े पहने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सर पे अंगोछा या टोपी लगाएं, आंख पे चश्मा लगाएं, तो इस तरीके से बचा जा सकता है। और पानी का सेवन बहुत करना चाहिए। एसी, कूलर, पंखे घर को ठंडा रखने में तो मदद करते हैं और पानी की एक बूंद भी ऐसे में बहुत आवश्यक है और लोगों को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। समाज सेवी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। रेडियो जागो 90.4 FM की मातृ संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी SSDS द्वारा प्रतिवर्ष वाटर कूलर बिजली चालित लगाए जाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही हरदोई स्टेशन के खदरा माल गोदाम पर वहां पे लगाया गया है। तो लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लगातार प्रयास करने चाहिए और ये तभी हो सकता है जबकि आप अपने को ठंडा रखें। तो ये नशा और कैफीन पेय पदार्थ जो हैं उनको इस समय नशेबाजी से लोगों को बचना चाहिए क्योंकि ये जो है बहुत नुकसानदेह होता है। अब बात करते हैं जब जलवायु परिवर्तन की तो नदी नालों की भी बात जरूरी है। हरदोई की नीलम नदी जो पिछले 30 वर्षों से लुप्त पड़ी थी उसको पुनर्जीवित करने का काम रेडियो जागो 90.4 FM द्वारा अपने प्रसारणों के माध्यम से जागृति पैदा की गई और इसकी वजह से जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन अब इस नदी नीलम नदी को जो सवायतपुर क्षेत्र में है 30 वर्षों से लुप्त पड़ी थी, लगभग 67 किलोमीटर की ये नदी है, उसको खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। अब देखते हैं अब की बार बारिश में इसके कुछ हिस्से में बरसात का पानी भी जाएगा, लोग सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, पशु पक्षियों के लिए भी काम आएगा ये पानी और साथ ही एक सबसे बड़ा काम वो पर्यावरण को सुधारेगा। यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर नदियों को बचाना एक प्राथमिकता है। अब हरदोई में एक ऐसी ही दूसरी नदी है कल्याणी नदी। इस पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, घर बना रखे हैं। किसानों की फसलों का कल्याण करने वाली यह कल्याणी नदी धीरे धीरे जो है वो लुप्त होती चली जा रही है। ये भी नदी की जमीन पर कई जगहों पे लोगों ने घर बना लिए, भूमाफिया इस पे खेती करते हैं। जीव जंतुओं और किसानों के लिए कल्याणी नदी अगर सफाई इसकी हो जाए, इसकी खुदाई हो जाए तो इसमें पानी आ जाएगा और नदी में पानी जब आएगा तो वो एक पूरे जीव जंतुओं को, पूरे मानव को, एक पूरे पर्यावरण को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। तो माधवगंज थाना क्षेत्र के गाँव गौरा व बगियारी गांव के दक्षिण में झील से निकलती है ये कल्याणी नदी और बिठूर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 80 किलोमीटर है। माधवगंज व मल्लावा क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर में यह नदी झील से काजीपुर, नई बस्ती, महीनेपुर, सुमेरपुर, लच्छीपुर, मीरनगर, नारायण मऊ, फतेहपुर, करवा, सोतैयापुर, शाहपुर गंगा गांव के पास से गुजरती हुई उन्नाव जनपद में पहुंचती है। तो ये नदी की भूमि पर जो कब्जा कर रखा है लोगों ने, नदी का अस्तित्व समाप्त कर रखा है, उसको बचाने के लिए अब प्रयास किए जाने चाहिए। रेडियो जागो 90.4 FM लगातार ये कहता है कि इस तरीके के प्रयास जारी रहने चाहिए, तभी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हम आम जन को एक राहत दे सकेंगे। बात करते हैं जिलाधिकारी की। इस समय कार्यशैली जो राजस्व की है उसकी वजह से लोगों को एक उम्मीद जागी है कि उनके जो कार्य पड़े हुए हैं उनको अब पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील सदर के सभागार में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपालों से सीधा संवाद भी उन्होंने किया और सरकारी भूमि पर कब्जों, दाखिल खारिज के मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नाराजगी भी व्यक्त की। अब देखना ये है कि जो जिलाधिकारी की ये निर्देश हैं लेखपालों को और नायब तहसीलदारों को, ये कितना धरातल पे उतरते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये देखा गया है हरदोई तहसील में यहाँ पर दाखिल खारिज के बहुत मामले लंबित पड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। अब की बार जो खतौनी में परिवर्तन किया गया है उसकी में जो शेयर आपस में लोगों के बांटे गए वो सब गलत तरीके से निर्धारित किए गए। किसान बेचारे परेशान हैं। तो अब देखना यह है कि कितनी जिलाधिकारी की ये सीख, ये उनकी जो नसीहत दूसरों के लिए है, कितनी वो कारगर साबित होती है। हरदोई में 21 तारीख को स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी वहां पे मौजूद रहेंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। आप योग करें और स्वस्थ रहें, ये आपको वहां पर योग करने के लिए पहुंचना चाहिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।